क्या बात है, Awesome, बैंगिंग एंट्री। ऐसा एंट्री अभी तक कोई नहीं किया। हम यही तो करते हैं, बैंड बाजा और बारात। आजकल ऐसा है, जी प्री वेडिंग शूट्स आर लॉन्गर देन द मैरिड लाइफ। आजकल शादियों में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, ये बड़े जीजू, बारात आ गई मगर अरे मेरा तो स्वागत ही नहीं हुआ। ये ताऊ जी, इनको तो कभी खाने में नमक सही लगता ही नहीं है। और ये दीदी दीदी कह रही है अरे डीजे ने तो मेरा गाना ही नहीं बजाया, मैं तो जा रही हूँ। ये जनरली होता है मगर आज नहीं। आज ये लोग इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि इनको कोई बहाना ही नहीं मिल रहा, ये कोई नुक्स निकाल ही नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये शादी हमने की है, वेडीज ने। हमको लगता है कि हर किसी को अपना हक है परफेक्ट वेडिंग लेने का, और इसीलिए हमने शुरू करा वेड ईज, जो बनाए वेडिंग्स बहुत इजी। आप बताइए हमें बजट, हम करेंगे प्लान। आप हमें बताइए आपका क्या है विजन, हम करेंगे उसको एग्जीक्यूट। आप बताइए आपका ड्रीम क्या है, हम बनाएंगे उसको रियलिटी। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ प्रेरणा अग्रवाल सक्सेना, फाउंडर वेडीज। मेरी जर्नी एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनल थी। MBA करा, उसके बाद कॉर्पोरेट गलियां देखी, मगर खून में तो बिजनेस था। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। हम एक दिल्ली बेस्ड ब्रांड हैं और हमने 80 से ऊपर शादियां करी हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपकी जब शादी हम प्लान करें तो हम आपके बजट को प्रोटेक्ट करें और आपकी शादी के प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, ना कि सिर्फ एक वेडिंग प्लानर रहे। हम वेडीज को बनाना चाहते हैं इंडिया का सबसे डियरेस्ट ब्रांड, एंड अगर कोई शादी कहीं भी हो तो हम चाहते हैं कि लोग बोले वेडीज से पूछा क्या। हम फ्यूचर में AR VR लाना चाहते हैं, वॉक थ्रूज लाना चाहते हैं, ताकि हमारे कपल्स पहले ही देख पाए कि उनका वेन्यू कैसा लगेगा। जब वो एंटर करेंगे तो उनकी एंट्री कैसे होगी। हम चाहते हैं कि वेडीज बने टेक इनेबल्ड, बजट फ्रेंडली और जेन जी लव ब्रांड। एज अ वेडिंग प्लानर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके लिए शुभ मुहूर्त है टू इन्वेस्ट 5 CR इन वेडीज एट 10%। तो क्या रिश्ता पक्का समझे? पहले तो कुंडली मिचानी पड़ेगी। That was a nice presentation. वेडिंग प्लानिंग बिजनेस से कैसे अलग है, मतलब हाउ यू डिफरेंट फ्रॉम वेडिंग प्लानर? हम एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस ही चला रहे हैं, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें हम वेंडर्स को, क्लाइंट्स को और हमारी टीम्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ टेक्नोलॉजी। मैं 18 साल से शादियां कर रही हूँ, तो मैंने अपने 18 साल का पूरा निचोड़ उस प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं। हमने ऑलरेडी SOPs वगैरह सब बनाई हुई है, चेकलिस्ट सब बनाई हुई है, और अब हम चाह रहे हैं कि हम इस इंटरफेस में सबको कनेक्ट कर दे ताकि वेडिंग्स बहुत इजीली और स्ट्रेस फ्री हो सके। मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो भी दिखा सकती हूँ। जब लोग बोलते हैं मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक वाव मीटर बना दिया जहाँ आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आप अपना बजट डालेंगे और आप देखेंगे कि उससे क्या एट्रीब्यूशन मॉडल बनता है। सब आपकी प्रेफरेंसेस हमने जान ली। फिर हमने सोचा कि भाई आपको कैसी वेडिंग चाहिए, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, मिनिमलिस्टिक। आपने उसको सिलेक्ट करा तो आपका फोकस कहाँ है, आपने वो चूज करा, और आपने जो बजट डाला था उसका आपको एक बेसिक ब्रेकअप मिल गया। अब आपका वाव स्कोर 88 है, राइट? तो अब आप चाहेंगे कि हम वाव स्कोर 100 से ऊपर ले जाएं, राइट? उसके लिए हम कहेंगे कि आप क्यों नहीं ये एडिशनल सर्विसेज हमसे लेते। और ये सारी मेरी नॉलेज है जो मैंने 18 साल की डाली है कि एक एक चीज को, एक एक फीचर को बढ़ाने से कहाँ लोगों को वाव फैक्टर ऊपर जाता है। सो दीज आर द इंडस्ट्री इनसाइट्स आई हैव पुट इनटू टेक। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, कि हम उसको टेक में डाल के और लोगों को स्केल करने के लिए दे रहे हैं। तो ये बताओ कि ये तो फ्रंट फेसिंग है ना? जी जी। इसके बाद तो सारा काम ऑफलाइन ही है। फिर भी आपको अगर एक पैलेंस दूं तो जैसे अर्बन क्लैप है, आपने अर्बन क्लैप में देखा होगा कि अर्बन क्लैप में वेंडर इंटरफेस है, तो हम एक वेंडर टेक्नोलॉजी बनाएंगे, एक क्लाइंट टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और हम उसको क्या इसलिए इंटरफेस बोल रहे हैं
कि कहीं ना कहीं AI के थ्रू हम recommendations कर सकते हैं। खुद वेडिंग आपको मैनेज नहीं करनी पूरी? नहीं, तो हम एक प्रोसेस चलाते हैं, उसको हम कहते हैं फुल किटिंग। फुल किटिंग में हमें हर एक सर्विस के क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें उनकी रिक्वायरमेंट मिलती है। उस रिक्वायरमेंट को AI लेकर फिर रिकमेंडेशन दे सकता है। माय को-फाउंडर विवेक जैन, ही इज AI एक्सपर्ट। वो इन्फोसिस में थे, उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप है अर्ली सैलरी जो अब 5 है, वो उसके CTO थे। एक और स्टार्टअप है यान बाजार, उसका भी टेक उन्होंने बनाया है और अब वो वेडीज के साथ है। बट ऑफ कोर्स हमें और सपोर्ट चाहिए होगा ऑफ फंड्स टू गेट इवन अ बेटर टीम, जैसे हम AR/VR करना चाहते हैं। कितनी शादियां करी होंगी 18 साल में आपने? 250 से ऊपर। वाह। ये वेडिंग प्लानिंग जो सर्विस है ये ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और आप इसमें कैपिटल क्यों रेज करना चाहते हैं, वेंचर कैपिटल? वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री हमेशा यूनिट पॉजिटिव है। हम हमेशा पैसा एडवांस में लेते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ द थिंग। बट हम पैसा रेज करना चाहते हैं टू बिल्ड अ ब्रांड, बिकॉज आज आप जानेंगे कि कोई भी एक ब्रांड नहीं है। कुछ अभी आपकी जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कुछ उसके बारे में बताइए। हमने अभी 2 साल में जो किया वो एक मोर लाइक अ POC है। हम अराउंड 2 CR के रेवेन्यू पे हैं FY25। आपका कमीशन या आपका रेवेन्यू जो हमारे बुक्स में आया है, आपके बुक्स में? जी, ये कमीशन, शादियों का वैल्यू तो बहुत ज्यादा था। पिछले मंथ आपका बताओ कितना रेवेन्यू करा आपने और कितना लॉस या प्रॉफिट? मंथ में नॉट बी रेलेवेंट बिकॉज सीजनैलिटी बहुत रहती है बिजनेस में। सीजन ले लो, 6 मंथ्स ले लो या एक फिर साल ले लो, प्रोजेक्टेड ले लो। अभी सीजन आ रहा है। अभी हम 16% ग्रॉस मार्जिन पे है। EBITDA वी आर नेगेटिव, वी आर स्टिल बर्निंग। हमने अपना खुद का पैसा लगाया है। तो ये 16% 2 करोड़ पे आ रहा है आपको? जी। बहुत कम है। 2 करोड़ में से 32 लाख आपका मार्जिन बच रहा है। करेक्ट। तो क्योंकि ये कमीशन है तो ये 84% कहाँ जा रहा है? जो सैलरीज हैं उसमें जा रहे हैं। हमने टेक कर रहे हैं और हम मार्केटिंग पे भी अभी खर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। काफी वरीसम है एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे रिपीट नहीं है। जिस बिजनेस में रिपीट नहीं है उसमें पहली शादी पे तो प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा आपको। तो द फैक्ट कि आप पैसे जला रहे हो मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। मतलब बाद में बना सकता है तो अभी जला सकता है। वाह, सही बात है ना। नंबर आपका नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज आपने 80 वेडिंग करी जिसमें आपने 2 करोड़ बनाया। पर वेडिंग यू आर मेकिंग रेवेन्यू ऑफ 2 लाख रुपीज और 2.5 लाख रुपीज, जो एक पूरी वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना सारा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ही कम रिटर्न लगता है। इट्स अ न्यू स्टार्टअप, तो हम काफी रीजनेबल उस पे वेडिंग प्लानिंग फीस भी उठा रहे हैं। यही समझा रहे हैं कि आपको वेडिंग प्लानर क्यों चाहिए। वंस दे टेस्टेड ब्लड, वंस दे सीन कि हाँ इसकी जरूरत है और इससे हमें कितना आराम मिल रहा है, हम कितना इजी हो रहा है, उसके बाद वो रेफरल्स दे रहे हैं। उस रेफरल्स को हम जब यूज कर रहे हैं तो हमारा स्केल आएगा। तो आपके नजरिए में स्केल मीन्स व्हाट? 1000 weddings I will do in a year, 10,000 weddings I will do in a year. स्केल पे ये कहाँ ब्रेक होएगा? और इसी स्केल पे ही पता होगी एग्जिट भी कैसे दोगे इन्वेस्टर को। तो हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है उसमें हम चाहते हैं कि फंडिंग मिलने के 5 से 6 साल में हम 3000 वेडिंग्स अ ईयर पे पहुंच जाए। और ये बहुत इजीली पॉसिबल है क्योंकि हमारा वेडिंग मार्केट साइज इतना है। अगर हमने एक ब्रांड बना ली, चौथे साल के एंड से हम एबिटा पॉजिटिव होने लग जाएंगे इसमें। हाउ मच 3000 वेडिंग्स में आपका कितना रेवेन्यू होएगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होएगा? हमने उसमें लगाया था कि वील हैव एटलीस्ट जो ग्रॉस मार्जिन है दैट विल बी बिटवीन 25 to 30%। एंड जो हमने अपना बिकॉज बाय देन वी वुड हैव अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लोग हमको एज अ ब्रांड देखने लगेंगे, हम एटलीस्ट 10 to 12% वापस एबिटा दे पाएंगे। चलिए स्कोर्स देख ले हुए, मार्केट की स्कोर्स। आई थिंक इसकी नीड है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बनाया है, काफ़ी डेटा ड्रिवन है, तो इसकी डेफिनेटली नीड है। इसलिए आई थिंक ये आइडिया इज फैंटास्टिक। ट्रू। लॉट ऑफ जो शादीज वगैरह होती है वो काफ़ी कोई ऐप पे डिसाइड नहीं करता है कि आप वेंडर पे जाना है कि वो सब, एंड लोग मिलके डिसाइड कर सकते। फॉर दैट आई थिंक मेरे को आइडिया में इतना कुछ नहीं, लेकिन कभी कभार कन्वीनियंस भी होता है। यू नो, आप भेज देते हो, वो लोग देख लेते हैं, सर्टिफाइड वेंडर्स है, इतने सालों से उनकी एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ग्रेडिंग वहां से ही होती है। और शादियां क्योंकि पर्सनल है, आई थिंक डेटा ड्रिवन होना और ये सब होना बहुत आसान है। इट बिकम्स ईजियर मेरे हिसाब से। बट रिव्यूज बहुत अच्छे ऑनलाइन, सो गुड जॉब फॉर दैट।